मेजर इशू पे बात करेंगे। 25 साल के लोगों पे आज जॉइंट पे दिखा है, ये क्यों होता है? आधी एजेस में मेनली दो का रहता है कि प्रोपोर्शनलिटी होती है कि लाइफस्टाइल खराब हो तो वेट बढ़ जाता है और उससे जॉइंट पे होता है। एक्सरसाइज हेल्दी पेपर राइस मेक ऑन एक्सरसाइज और पार्ट ऑफ पेपर डेली लाइफ दैट विल डेफिनेटली है। सो लाइफस्टाइल में वजन बढ़ना ये डाइजेशन रिलेटेड है। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है वेद संजीवनी हेल्थ टॉक्स, जहां हम हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं, कॉमन और अनकॉमन, स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स के साथ। मेरा नाम है चिराग वर्दी, बुक ऑनर ऑफ वेद संजीवनी, और हमारे साथ आज है रिनाउंड सर्जन डॉक्टर राहुल अग्रवाल, जो इन ऑर्थोपेडिक और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। इन्होंने हजारों लोगों की सर्जरीज और ट्रीटमेंट करी है। इनका लाइफ में एक मोटिव है, लोगों का पेन कम करें, जॉइंट इश्यूज की ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं। और इस मिशन पे ये आज निकले हैं जहां लोगों की जॉइंट रिलेटेड इश्यूज कैसे ठीक कर पाए। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते, वेलकम टू वेद संजीवनी हेल्थ। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। तो आज हम भी मेजर इशू पे बात करेंगे। 25 साल के लोगों पे आज जॉइंट पे दिखा है, ये क्यों होता है? सर जनरली जॉइंट पे जो होता है, इससे पहले रीजन है, आधी एजेस में जॉइंट रहती है, मेनली दो का रहता है। एक तो ट्रोमा, दूसरा तो पैरालिसिस। और यदि हम करें इसके साथ में तो कुछ पेशेंट्स को वात की वजह की भी समस्या होती है। वात मतलब ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। नाउ इफ यू वांट टू नो व्हाट इज ऑटो इम्यून कंडीशन, हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका काम होता है किसी भी रोग से हमारी बॉडी को बचा। लेकिन इसी कारण से जब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट काम करती है, उसकी वजह से बात होता है। और वो बात की वजह से जॉइंट पेन, ये यंग एज में नहीं हुई। बढ़िया। तो यंग एज में जॉइंट पेन होना ये एक प्रॉब्लम जरूर है, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेट डेफिनेट when any sort of joint pain, either post trauma or without, if you are had some triggering factor, for example you had suffered some type of viral fever, that also may lead to joint। मैं रिकरेंस करने के बाद लोगों को ओवर जॉइंट पेन होता है, कई बार लोग बेड पे भी चले हैं, तो इट टेक्स टाइम टू रिकवर। यदि आप एग्जाम्पल पूछना चाहोगे, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको फर्स्ट चिकनगुनिया का वेव आया था अराउंड 2006 या 8 में, और उनको अभी भी सॉल्स थे। बिल्कुल नहीं, ये कॉमन पॉसिबल है। रिसेंटली एक साल पहले भी चिकनगुनिया और केसेस देखने को मिले थे। उसके बाद जो जॉइंट पेन शुरू हुआ था, किसी किसी पेशेंट का 3 महीने में रहना हो गया, कुछ पेशेंट्स अभी भी जॉइंटलेस। तो ये जो जॉइंट पे इश्यूज आ रहे हैं, ये कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड है या लाइफस्टाइल चेंज होने पे ये अब प्रिवेंट कर सकती है? डेफिनेटली रेस करके जरूर है। हाँ, यदि हम नी जॉइंट काटते हैं, मेनी नी जॉइंट की फ्लैक्स सेप्टस करना है, तो हमारी बॉडी का ये वेट पड़ता है, उसका डायरेक्टली बका नहीं लोड पड़ता। सो यदि हमारा वेट फॉर में 40 kg है, 50 kg है, तो उसका जो पर्स स्क्वायर सरफेस जो होने रहा है नी जॉइंट का, उस पर डेफिनेटली यदि वेट जो वेट है तो कम पड़ेगा। यदि हुई वेट 100 किलो हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेट ज़्यादा है, तो वो पैडी का बेहतर केयर जल्दी वो जो आर का विश्वास है। ये जो वेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसकी लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स डेटा की प्रोपोर्शनलिटी होती है कि लाइफस्टाइल खराब हो तो वेट बढ़ जाता है और उससे जॉइंट पेन होता है, तो ये प्रिवेंट कैसे करता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द थिंग, होल्ड ऑन जंक टूल्स, make the exercise healthy living part of your life, as we take meals, breakfast, lunch, dinner, make on exercise also part of your life, daily life. That will definitely help. If you want me to give some example, I am a, I have some patients of military background. They are like 85 and 90, still their knees are very good. If we divide the arthritis of knee in 4 stages, and I have seen many patients, they are in only stage 1 or stage 0, still their knee are very bad. So it's directly proportionate with your lifestyle. सो लाइफस्टाइल में वजन बढ़ना ये डाइजेशन रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ों का रोल है बढ़। देखिए हमारी जो एक्टिविटी होती है यंग एज
हम लोग कितना खाते हैं, कितना जंक खाते हैं, स्टिल हमारी उस समय ओबेसिटी नहीं होती है। आजकल का सिनेरियो चेंज हो गया है क्योंकि हम लोग फॉरेन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। सभी बीमारियां हमारे यहाँ 10-15 साल पहले आ रही है। जिस तरीके से हम सुन रहे हैं हार्ट अटैक आजकल जन्म में आ जाते हैं 18 साल, 20 साल, 25 साल, वैसे ही मैंने देखा है घुटने में बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, सभी बीमारियां समय के पहले आ रही है। सेम चीज बॉडी के हर पार्ट का असर होता है। मेरे खुद के ऐसे सामने बात थे सारे सबके शुगर ने, तो बट आई हैव सीन पीपल ऑफ 18, 19, 20, 21 मेकिंग ग्रे देयर, सो एवरीथिंग इज कमिंग फास्टर, सो दैट इज सो दिस वर्क। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम देखते हैं जॉइंट पे, ये सिर्फ घुटनों की बेल नहीं है, अलग अलग जॉइंट्स के पेन होते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली एज रिलेटेड डिजनरेशन की वजह से ही जॉइंट पेन होता है, मेनली नील होता है इंडिया में। हिप हिप का जो कॉमन है वो फॉरेन कंट्रीज है, बिकॉज ऑफ वी कैन से इट्स थैंक टू अवर पोर फादर। हमारा जो बच्चों को कैरी करने का तरीका था बचपन में, जैसे यहाँ पे साइड में रखती थी मदर और काम करती रहती, उससे हमारा हिप जॉइंट की बनावट ऐसी हो जाती है, हिप जॉइंट हमारा किस सीमा से भरा भी है। सेकेंड चीज़ जो हमारे इनलेट और रिड्यूस करने का तरीका था, तो अभी जो चेंज होते जा रहा है, इससे वो हम लोग फॉरेन कल्चर फॉलो करें और उनकी बीमारी हम दे दें। तो जस्ट पिक फॉर एवरीवन, 5 साल से कम के बच्चों को बिल्कुल भी कमोड में या वेस्टर्न टॉयलेट होता है। मिनिमम 5 साल के बच्चों में इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। रीज़न भी उससे हमारे ए जॉइंट का डेवलपमेंट ऐसा हो जाता है कि आपको भविष्य में ठीक क्या आर्थराइटिस के चांसेस कम होते हैं। हमारे ए जॉइंट देखने को मिलता है, उसी के साथ ही उसका रीज़न है फीमेल पे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो घर की जिस तरीके से काम करती थी हमारी लेडीज़, तो उस वजह से मेल में भी बढ़िया डॉक्टर साहब, ये तो पता ही नहीं था कि हम जो जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, हम तो पीछे जा रहे हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे कैसे रहते। थैंक यू। इस चीज़ में अभी एक चीज़ बहुत सुनाई देता है अपने को, ऑस्टियोस्पोरोसिस। डॉक्टर कलाम को था, अपने काफ़ी बड़े बुजुर्गों में भी हो जाता है, आजकल यंग लोगों में दिखाई देता है। अगर एपन करके ऑस्टियोस्पोरोसिस होता है, यस, ऑस्टियोपोरोसिस, इसी में ये वर्ड में इसका पूरा मीनिंग और डेफिनेशन है। ऑस्टियो मतलब पोरोसिस मतलब पोरस हो जाएगा। नॉर्मली जैसे लकड़ी रहती है, अच्छी नहीं रखती, ठीक रहती है, जिसमें नीमक जगह तो पोरस हो जाती है और कमजोर हो जाती है। सेम चीज ऑस्टियोपोरोसिस से कई कारण है। डेफिनेटली एज रिलेटेड पोरोसिस होता नहीं है, बट आपकी कमी से। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, हमको लगता है कि सुबह की धूप में हम घूम रहे तो विटामिन डी बढ़ता है, दैट इज नॉट फेयर। जितनी क्वांटिटी की हमारी रिक्वायरमेंट है वो 12 से 2 की धूप में मिलता है। वो जो वेवलेंथ हमको चाहिए वो 12 से 2 में मिलती है, एटलीस्ट हाफ एन आवर 60% बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज करने के बाद। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट इन द प्लेस लाइक में आपको 12 से 2 में हमारे बॉडी को एक्सपोज करके घूमने नहीं। तो बेटा वी शुड टेक सप्लीमेंट। सभी को विटामिन डी की कमी है, सभी को। मैं किसी का नर्सरी करता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट करता हूँ, उसको विटामिन डी दे देता ही। रीजन भी 1500 की जायज़ है, इससे अच्छा पेशेंट का सप्लीमेंट है। दैट्स डू। बढ़िया बढ़िया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, फिक्सिंग ना हो, इसमें आप ज़्यादा बिलीव करते हैं। See, being surgeon, and I'm telling that I don't operate, I don't want to operate, that's very wrong. But definitely, each and everyone that not require surgery should not get operated as well. जिसको स्टेज 2 मेरे पास स्टेज 4 में पेशेंट आएगा, मैं डेफिनेटली उसको सर्जरी एडवाइस करूँगा, बिकॉज द सर्जरी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ही। बट इफ पेशेंट कम्स इन अर्ली स्टेज और दे वांट टू प्रिवेंट दैट, तो डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंशन। बढ़िया बढ़िया। अ, आपने कहा कि आप सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, बट आप एक ऑर्थोपेडिक रोबोटिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसमें फर्क समझाए क्या? See, I have took training of orthopedic from my college, that is Pondicherry, one of center to show. There I have seen many varieties of orthopedics, from you can say spine, pediatric orthopedic, joints, and adult like geriatric orthopedics. What we say this is definitely parcel of because of bread and butter, prone, flexus. There in fracture also there is simple fracture, complex fractures. So I have been through training all the 6. I developed more of my interest in trauma surgeries and joint surgeries. I took conventional training of joint replacement surgery from the Milling Institute of India. There we used to replace 20 joint per year. So the joint replacement conventional thing is what हम सभी को फॉर एग्जाम्पल सभी का जिनका बैबस है 7 नंबर को 7 नंबर पे चलता है, जिनका 8 नंबर बम बहुत है। लेकिन जैसे हमारे इसके चेहरे हुए
वैसे ही हमारे सबके घुटने ऐसे ही आ गए। हमेशा देखते थे हम क्या करते थे, पैरों की अलाइनमेंट 5 डिग्री रेडियस करना है तो सबको 5 डिग्री रेडियस दे देते थे। 3 डिग्री एक्स्टर्नल रोटेशन देना है तो 3 डिग्री एक्स्टर्नल होनी चाहिए। यदि उसमें बाहर के पास पैरस वायरस कर देते थे, जिसके अंदर की तरफ पैरस वायरस का। बट ये रोबोटिक्स में 100% प्रिसीजन नहीं का, जिसका जो शेप है, जिसका जो साइज है वो दे पा रहे हैं। मैं सर्जरी करना हो तो कि सभी 0 डिग्री रोटेशन रखा हूँ, अभी 1 डिग्री रखा हूँ, फिर 2 डिग्री रखा हूँ, जैसी पेशेंट की डिमांड है। इसके फायदे थे, तो डेफिनेटली प्रिसीजन वर्डनेस है, रिकवरी सुपर फास्ट होता है। मैं खुद पेस्ट को पैर आया करता था, 6 हफ्ते तक ऑफर यूज़ करो, पैर पे वजन नहीं, अब थोड़ा थोड़ा पर 6 हफ्ते बाद खुला वजन देने की जरूरत चाहिए, और नीचे 6 हफ्ते पहले नहीं करना है तीन। अब क्या होता है, रोबोटिक्स की वजह से उनके सॉफ्ट टिश्यू रिलीज तो करना खाता है, तो डेफिनेटली पेन कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है। मेरा कोई भी पेशेंट जब 2 हफ्ते बाद डायरी निकालने आता है तो वॉकर ले पे नहीं आता, पुल वो सुइयाँ वो बीच करना शुरू कर चुके हैं। कई कई पार्टी में बैठी दिखाते हैं, ऐसा हम तो पार्टी मार रहे हैं, आपने तो मना कहा है। इट इज़ लाइक कि हम कभी मना नहीं करते पेशेंट को, रीज़न असर जी तुम नहीं कर सकते, ऐसा रवि जी बोलते हैं। सर्जरी वैसे करते हैं ताकि पेशेंट्स को सेट है, लेकिन जब हम रुपया बदलते या जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पैर का उसकी लाइफ टाइम भी चलना चाहिए, इसके लिए बेस्ट होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन इज पॉसिबल, दैट इज ओनली। वाओ, दैट इज वंडरफुल। आपको कुछ लेके आए साथ में, समझाएंगे क्या कैसे चलता है ये सब? यस। एंड एनी मॉडल ऑफ नॉर्मली जॉइंट, सी जैसे हमारे दरवाजा होता है, चौकट पे बंधा रहता है कब्जों के, और वो कब्जों के नट्स तो सब बराबर कसे हुए हैं, तो चौकट में दरवाजा स्मूथली खुलता है, बंद होता है, सेम चीज। नी जॉइंट हमारी 4 लिगामेंट से बंधा हुआ है, अंदर की दो अंदर की दो जिसको एसीएल और केसीएल बोलते हैं, बाहर के दो जिसको मीडियल कोलेटरल लैटरल कोलेटरल बोलता है, साथ में एक पटेलर टेंडन होता है, और अंदर होते हैं वेनिस्कस जिसको हम कुशन बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं गज्जवी होगी। तो यह ऐसे जैसा मैंने बताया था, पेन होने के कारण जॉइंट पेन का एक ट्रोमा होता है रीज़न। सेकेंड रीज़न होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो कि बात होता है, और आजकल उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड डिजनरेशन है, कुछ पेशेंट्स हैं अर्ली स्टेजेस यंग एजों के देखते में होंगी। तो नॉर्मल जॉइंट समझते क्या होता है, ये 3 पोर्शन से बना होता है, घुटने का, ठीक अंदर का पोर्शन, ऊपर और नीचे की हड्डी का, बाहर का पोर्शन और कटोरी का पोर्शन, राइट। सो ये जॉइंट का मकसद है हमारा, जैसे दरवाजा खुलता है बनता है, ये जॉइंट का मकसद है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। सो दिन में हज़ारों बार हमारा घूमना लाइक फ्लेक्स होता है, एक्सटेंड होता है। इतने सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की वजह से इम्पैक्ट जो हम बोलते हैं, बातें स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये गति का काम होता है, इम्पैक्ट तो जाएगा, और जो जो बोन के एंड्स में सॉफ्ट बोन होती है, इसको पैरेज बोलते हैं, उसका काम होता है इम्पैक्ट जाने का। और यदि हम समझना चाहते हैं कि वात में होता क्या है, तो वात में मेरी जो सॉफ्ट बोन होती है वो फंस जाती है। हम नॉर्मली सुनते हैं घुटनों में गैप आ गई, गैप आ गई, एक्चुअली गैप आती ही गैप चली जाती, गैप चली जा रही की वजह से घुटनों की मूवमेंट अटक जाती है और पेन। बढ़िया, ये आज इशाया पता चला। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत सुनाई देता है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ये आप बोल रहे हैं कि खड़े रहना इज इट अ गुड थिंग? हमारे जॉइंट्स हमारे बॉडी को किसी भी तरीके से चलाने की, ये खड़े रहने के लिए काम कर रहा है, ये बने रहे, हम उनको एक्चुअली रेसिमी अब्यूजिंग है, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग अस टू पे गाइस। ओबेसिटी के साथ में उन पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल हम 10 किलो वजन उठा रही हैं, राइट, लेकिन 1 साल के बच्चे को 10 किलो वजन नहीं क्या करब जाए मेरे साथ, बिल्कुल सेम चीज़ है। हमारे धरती के ऊपर हमने 150 100 200 किलो वजन डाल दिया है, कितना सहन करे, बिल्कुल। तो आप खड़े रहो, आप बैठो, हमारे उपके बनी नहीं उसी की, हम बच्चों को देखते हैं कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। 8 डेसिबल में तो हमारा जो बॉडी का वेसल मेटाबॉलिक रेट हो वो स्लो ना हो। So we have to change ourselves according to our body at particular age. If you do take care of proper lifestyle, proper healthy food habits, then your joints will last up. And I मैं यही है बस। ओल्ड एज डेली आपका तो बहू को इनके मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ सास के बुक नहीं कर से, बिकॉज ऑफ दिस। बढ़िया, वो अभी भी वो बताती है, गद्दी में कूड़े का भी बैठती हूँ, खाती में भी बैठती हूँ, इंडियन टॉयलेट करती हूँ, सारा पिटना भी बोल रकम भी स्टिल जेड नहीं की। सो हमारे गुट्टे बने नहीं स्ट्रेस के लिए, बट स्टोर अब्यूज। आपने कहा अभी डाइटेशन और जो अब खाते हैं वो बहुत मायने रखता है डेफिनेटली। तो आपके हिसाब से क्या खाना चाहिए? सी सबसे पहले हमारी बॉडी
कार्बोहाइड्रेट ईस्टर, फिर जरूरत पड़े तो प्रोटीन पर डिपेंड, बट फैट ईस्टर हम यानी फैटी डाइट के कहाँ जमा होते जाता है तार से करें जिसे वो बहुत सारी ग्लूकोज की एनर्जी फेमस है, एनर्जी के लिए तुरंत ग्लूकोज टी हो, ग्लूकोज टी तुरंत एनर्जी आ जाती है रेशेट से, बट उसके साथ ही ये फैट होता है वो जमा है। तो हमारी लाइफस्टाइल ये होना ही चाहिए। मैं अपने काफ़ी पेशेंट्स बहुत हूँ काफ़ी कि जेन्युइन फॉलो करो तुम्हारी बात अच्छी रहेगी। रीज़न में नहीं चाहिए कि बात तान नहीं होने तो बोलते हैं सूर्य मतलब जा ढलने का थाना नहीं में और सुबह जल्दी उगते शुरू कर देगी। तो रीज़न में एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का रिजल्ट सब है राइट दे ऑलवेज फॉलो दिस पर इंटरमिटेंट फास्टिंग दैट पर सो मैंने बहुत कम यार वो लेता है कि ओबेसिटी रहती है, मॉर्बिडिटी ओबेस रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं डिटरमिन में ऐसे थिंग्स के। अदरवाइज इफ यू फॉलो प्रॉपर लाइफ take lot of fluid, take low fat diet, high protein diet. So definitely your body will take care of us. बढ़िया। तो हमारी जो संस्कृति है, जैसे जैनिज़्म जो है वो बहुत सालों से चला आ है, सदियों से शायद से हज़ारों सालों से चला। तो ये जो हमारी संस्कृति है, हमें हमारे संस्कृति को ज़्यादा क्लोज़ली फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेट हर बीमारी का एक इलाज जो बोलते हैं मेरा वैसे में उससे है इट इज़ देयर बट वी आर लाइक हम लोग कवर पर पर्दा आ गया हमारे समझ इसको हटाने की जरूरत है। अ, डॉक्टर साहब आजकल स्क्रीन टाइम के ऊपर ही यस तो स्क्रीन टाइम का कोई इम्पैक्ट होता है हमारे बहुत सीरियसली रहती होगी थी नहीं टाइम के साथ में सो हमारी कोन्स जितना स्ट्रेस झेलेगी उतनी मजबूत होगी, जितना कैल्शियम विटामिन डी की का एब्जॉर्प्शन करेंगे मतलब मेरी बॉडी इतनी एब्जॉर्ब करेगी जितना हम उसको स्ट्रेस दे। यदि आप खाते जा रहे हैं और आप एक्टिविटी नहीं कर रहे तो दैट विल गो राइट वो वेस्ट हो जाए। सो इफ यू हैव स्ट्रेस योर मोर्स देन ओनली दैट दोज विल एब्जॉर्ब कैल्शियम विटामिन डी की बैक आएंगे। आज हमने देखा है कि जैसे ही पेन होना शुरू होता है, छोटे उम्र में, बड़े उम्र में, छोटे-छोटे लोग पेन किलर ले लेते हैं, कि पेन किलर लेना इज़ इट ओके? पेन किलर अनएडवाइज अनऑथराइज तरीके से लेना बिल्कुल ओके नहीं। पेन किलर तने ही पेन को किल करनी बट यू शुड नो व्हेन टेक हाउ टू टेक। सो हमारे इंडिया में ना ये बहुत ही बुरी चीज़ है जो ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, उसके पहले ही हम नुकसान देगा। फॉरेन कंट्रीज ने पैरासीटामॉल के अलावा कोई भी दवाई बोलो ओवर द काउंटर नहीं देती। पेन किलर ना करा हो चुका है अननेसेसरी का, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा होता है थोड़ा बदमाश होता है बट उसमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी हो तो उसकी बदमाशी ज़्यादा फेमस हो जाती है और उसे नाम खराब कर जाता है। सेम केस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है और वो काम ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के लोग देखते हैं इंजरी हो रही है किसी को पट से दौड़ के आते हैं क्या कर देता है उसको क्विक करने देता है और वो थोड़ी देर और खेल लेता है और इंजर को टीफो बचा लेता है। तो पेन किलर का ऐसे भी रोल है बट इट शुड नॉट बी टेकन लाइक व्हाट आई सेड अनऑथराइज्ड अनएडवाइज्ड। सो रिकवर मेरे पास एक पेशेंट है जो ऐसे 4 साल पहले दिखाने आया था, उसको बैक पेन का मैंने उसको पेन किलर मसल रिलैक्सेशन ये शी वाज ओके बट अभी 4 का ये दिखाने आएगी मैंने पूछा उसको कि इतना रमेश में तो दिखाने नहीं है सर सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं बोला ठीक है देन मैंने उसको देखने आपकी चेहरे भी सूजन ऐसे पेशेंट मेरे पास एक उसका मुंह ऐसा खुला हुआ था बॉडी में भी सूजन थी। तो उसके बाद ही सेल लॉ की टैबलेट एडवाइस के मैं रोल एक था कि मैंने तो सिर्फ सन नहीं चलेगा लेना एंड आई आस्क्ड हर टू गिव मी फॉलो अप 15 डेज बट वो आई मेरे पास 4 साल का। यदि तुम इस तरीके से दिन कर खाओगे कि डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी खराब है। सेकेंड चीज ओल्ड एज में पेशेंट आते हैं रोए के तो मुझे उनको डेफिनेटली अर्ली स्टेजेस जो स्टेन किलर देने होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेन किलर जो बहुत सेफ है जिनको मैं मेरे पेशेंट को लंबे समय भी देखूँ एक ना एक पेशेंट खाते हुए को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्ली स्टेजेस हैं मैं रेफरेंसी इन पर एडवाइस करता हूँ मसल स्ट्रेन में लिगामेंट स्ट्रेन में आई हैव टू गिव पेन किलर but it is always for short duration and there are few things which we can give for long duration as well but it should be in proper advice and in optimization। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी हम भूल जाते हैं कहीं कि ये जो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो एक केमिकल बेस्ड दवाई है। डेफिनेट ये तो और ना इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ ना जैसे मैंने बताया था कि ये पेशेंट में पोस्ट वायरल जॉइंट पेन बहुत कॉमन है। वन ऑफ द रीजन ऑफ जॉइंट पेन अभी भी है वायरल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी की प्लेटलेट्स डाउन है
And these NSAID, what we say, or painkiller in general term, these also weaks on our platelets. तो कई बार पेन किलर लेने के बाद अनअवेज वे अगेन अवेज को वायरस की बाद पेशेंट को पेन होता है जॉइंट पे, इतना क्लिपिंग पेन होता है, एक पेन किलर लिए एक तो उसके और सही रहते हैं क्यों नहीं तो आई एम रियली सजेस्टिंग एडवाइजिंग एवरीवन, एक पेन किलर आपका एडवाइस हो प्रॉपर प्रॉपर एडवाइस नहीं, प्रॉपर ऑथराइज एडवाइस होते हैं। बढ़िया। डॉक्टर साहब ये जिम जाते हैं ना, और जिम के बाद जो पेन होता है, इज इट कॉमन? एक्सपर्ट नो, सी बॉडी का नसल्स का एंड्योरेंस बढ़ते जाता है। इनिशियली फ्यू डेज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, धीरे धीरे वो पेन खाते जाता है, हमारी बॉडी की स्टेमिना कैपेसिटी बढ़ती जाती, क्योंकि कभी कभी मसल स्ट्रेन हो जाता है, तो दैट इज द पैथोलॉजिकल पेन, so we have to give that muscle rest and we have to take care of that. Otherwise, muscle pain after gym is quite common and it's normal also. डॉक्टर साहब आज 25 साल के उम्र वाले लोग या उससे यंग भी अल्कोहल कंजप्शन कहिए, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं कि बहुत यंग एज में हमने देखा है कि बुरी आदतें रहता है, तो इससे कोई फर्क पड़ता है? स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म का बोन और जॉइंट है पे डायरेक्ट रिलेशन है। मेरे पास पेशेंट आते हैं जो खर्रा खाते रहते हैं, देन अफसों का सेवन है खर्रा, देन तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, उनकी बोन इतनी कमज़ोर है कि हम ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी जो नॉर्मल पर्सन की रहती है ऐसा में महसूस हो जाना तेरी हो के ये बेटी रहती 2 साल 3 साल जुड़ती ही नहीं, या कमज़ोर तरीके से होती है, उसमें हमको बोन ड्राप वेट करता हो सेम चीज जब हम स्पेस का नी रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, तो इनकी जो बोन होती है वो एकदम वीक होती है। तभी हम लोग नए ब्रांड आते हैं, नए प्रोसेसेस आते हैं, तो उसको बोल जाते हैं कि मैंने वो भी क्वालिटी होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली सीरियरिटी चांसेस है आफ्टर के स्मोकिंग एल्कोहल हमारे बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है, निगेटिव कुछ पॉजिटिव भी सकते हैं उसके, बट दैट शुड नॉट बी रिसर्च, दैट शुड नॉट बी योर्स। बिल्कुल यार, ये पे तो बिल्कुल भी यस। डॉक्टर साहब आपने कहा कि आप हम सब जो प्रथा चलती आ रही है हमारी, बट हम आज उसको फॉलो नहीं करते, तो ऐसी थी 2-4 चीज़ें बताएंगी जो हमने आज हम फॉलो नहीं कर रहे लेकिन कभी थी? अवॉइड स्क्रीन टाइम, reduce as much as it's quite difficult, I know, but see, the families are very equal these days. They were so we are not having many people in house to discuss our day to day. So what we find, mobile as our friend. We give maximum time to our mobile. सबका मोबाइल उसके हिसाब से कस्टमाइज हो चुका है, जिसको जो चाहिए एक क्लिक कर रहेगा। हम बैठ के डिस्कशन ही नहीं करते हैं, हम बैठ के बातें नहीं करते हैं, साथ में घूमने नहीं जाता, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो सब चीज़ों का हमारे बोन्स पे, बॉडी पे, डेफिनेट ब्रेन तो माइंड से सब पे है। एज सुन एज सी अभी सोसाइटीज बन गई, सो सोसाइटीज में लोग रहते हैं तो वही सब फेस्टिवल्स एंड देयर आर रीस्टार्टिंग ऑल दोस थिंग्स टू सेलिब्रेट सो द माइंड ब्रेन सो वेरी वेरी जनरल। मैंने कुछ फॉरेनर्स से भी बात किया जो इंग्लिश में हमारे मार्शेप कर चुके हैं, तो वी पीपल आर एंजॉइंग फेस्टिवल बेटर द यू पीपल वीज इज सिटिंग इन आउटसाइड ऑफ ये। तो मैंने जो हमारे फैमिली में ओल्ड एजेड लेडीज़ घर के काम करते थे, बहुत सारी चीज़ें प्रेग्नेंट लेडीज़ उन लोग बोलते हैं सीधे तो बढ़ गए। पहले के लेडीज़ लोग लोगों पे काम करते थे तो उनके पहले प्रेशर स्ट्रॉन्ग होते थे, तो उसके वजह से लेबर का जो पेन था वो ईजी हो गया। अभी मैं आदमी को देखते हैं कि थोड़ा सा भी पेन उनको सहन नहीं करना है, ट्रांस सीजर होते हैं, नॉर्मल लेबर प्रभा ही जा रही है। बहुत सारी चीज़ों में मैंने कोल्ड सस्पेंस का डेफिनेटली पॉजिटिव बोल है, तो वी शुड थिंक ऑफ दैट पीरियड। आपने कहा कि सिजेरियन जो होते हैं दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन द पेल्विक स्ट्रेंथ अमसी नो नोइस लेकिन Pelvic strength is not good. That's why upper delivery is getting weaker. Their cesarean is very weak actually, कि having it so good. But I'm getting like कि स्वामी भाई each and every case. If you want to get normal delivery, you have to take care from day one. Build your pelvic muscle. Build your brain in that direction. Mind in that direction.
definitely. And after that also some complication is that seizure is always there. So it's never like that the normal delivery मतलब नहीं करना है, सिजेरियन करना है। सिजेरियन आप कर रहा होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, नहीं कर। जी बिल्कुल नहीं। हमने ये देखा है कि 25 साल और 30 साल के लोगों लोगों को सर्जरीज कराने किसी भी कारण के वजह से, तो ये सर्जरीज बिल्कुल ज़रूरी होती है या इसको अवॉइड? डिपेंड्स। अभी एग्जांपल देना चाहूँगा, ऋषभ पंत, सो कार एक्सीडेंट में everything ही काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी, and to play the sport he is playing and that player with definitely requires surgery. He got operated, rehabilitated properly, recovered so well, and meeting the injuries for him. So surgeries are made to be done आपने ब्रॉक इमिग्रेशन, ऐसा नहीं है कि उसमें पास पेशेंट आया और मैंने उसको पकड़ की सर्जरी कर लिया। वी हैव टू फाइंड आउट एंड एज आई टोल्ड अर्लियर 90% लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो 10 जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती हो और दी ही हो चाहे तरह नहीं होगा। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं क्रिकेटर्स की वजह से। बाकी अपने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स वगैरह जाके आते हैं, उनकी वजह से स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर हो। अब स्पोर्ट्स में ही तो इंजरीज होती है या इंजरीज हो सकती है, उसको कैसे प्रिवेल करें? प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ यू हैव टू लाइक, हमारी एग्ज़ाम आती है, हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते, हमारे स्कूल में प्रिपरेशन होती है, ट्यूशन में, उसमें हमारी एग्जाम होती है, तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी उसी हिसाब से रेडी रहे। वो 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए उन साल भर मेहनत करते हो, तब हमारा एक्सेस हो रहा। सेम थी स्पोर्ट्स में इंजरी होना, कार्डियक कार्ड, बट उसको कब कर सकते हैं हम, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ऐसे करके खरीदी जब बेटे कुंडे साल है और कुटी हाउ टू बिल्ड योर मसल इन द डायरेक्शन और प्रिपेयर योर बॉडी इन फिश। एक इंडिविजुअल जो होता है जिसके पास उचित पैटी है, बिकॉज सब तो अफोर्ड नहीं करता, तो उसने क्या एक टोच आप उसके बताएंगे कि उसने क्या गो स्टेप बस। लाइक पहले दिन ही हम मेरी 5 किलोमीटर दौड़ने जाएंगे तो डेफिनेटली मसल पेन फर्स्ट डे नीचे बैठ जाएंगे। पहली बार आप 5 किलोमीटर दौड़ी पे आगे क्या दो स्टार्ट की फैमिली उससेस लाइक आधा किलोमीटर चल लिया, अब 3-4 दिन आधा किलोमीटर किए, फिर एक पे गए, डेफिनेटली अब 15 दिन पर 5 किलोमीटर तो कोई स्टेप है आपकी बॉडी ब्रेन मसल अपने आप बैठा आपका। पर यह होता है किसी भी चीज़ में बिल्कुल एक्सट्रीम कोई आइडिया नहीं तो नहीं उसका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम देखते हैं कि सर्दियों में बोन्स पे होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, बोन्स में पेन होता है, सो ये कोई मिथ है या रियलिटी? इट्स रियलिटी, डेफिनेटली रियलिटी। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर आपको में तो बहुत देखने देता है, स्टीम गर्मी फिर अच्छी जिंदगी बढ़ती है, पता रहती है बारिश में मनोरंजन अच्छी होगी, तो ये सीजन में सडनली जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ। द साइंटिफिक रीजन ये ऑल्सो डोंट नो, बट इट इज देयर, ऑब्जर्वेशन इज देयर एंड स्टोर्स। तो ये कैसे तुम इससे कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स, लाइक continuously exercises make your joint more supple and make them stronger. सो ऐसा जॉइंट पेन सभी को नहीं होते, जिनको ऑलरेडी किस प्रॉब्लम होती है उन्हीं को भी टाइम में से चेहरा बैठ पर, जिनके जॉइंट पर प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल पर्सन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे इग्नोर या चाहिए। सो you take care of your body, your muscles, your bones, your joints. Make it that as normal as such. Sometimes it upset the everybody. And if you are heavy the things, then take care of. Do proper physiotherapy, do proper exercises, take proper diet. फिर उससे काफ़ी आती है availability। बड़ी आप कह रहे थे कि बोन्स और बोन हेल्थ में स्टेजेस हो, जरा समझाइए स्टेजेस पर। See, you want me to add for arthritis of joints, there are 4 stages. Wait, stage 1, I'll explain it in me और ठीक। इसलिए हम लोग बहुत सुनते हैं कि घुटने के अंदर की तरफ से जॉइंट के शुरू हो रहा है, हमें कहीं नॉर्थ में का सिर्फ 15 देगा था, तो ये स्टेज 1 होता था। इस तरह 15 की घुटने की हड्डी वो ही सीरियस जाती है, धीरे धीरे पड़ती जाती है, अंदर की भी मोल में जो बाहर जो वही है कि धीरे धीरे जो स्टेज होती है कि वो कम होना शुरू हो जाएगी। देन स्टेज 3 होता है, वो ऑलरेडी नॉर्मल में जाता है, कोई ऑक्सीजन वैसी रहते हैं, नॉन एक्सरे स्टेज को ना मेरी बॉडी एक्सेस वो करती है, अपरन बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ती है, हर कदम चलने में दिक्कत होती है, ऑलमोस्ट सर्विस से खत्म हो जाती है, कट कट आवाज़ है अपने बैठने में,
कभी चलने में पेन, सो दैट इन दैट सिचुएशन सैटिस्फैक्शन टू गो फॉर न्यू फेसनेस है। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग काफ़ी टॉग होते हैं 60 एंड अबव, या अपने फैमिली में सबसे टॉग होते हैं, उनमें लोअर बैक पे काफ़ी देखा जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता ये बिल्कुल सही है मेरे इसके ऊपर। देन आई कैन पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली इसके ऊपर। टॉल लोगों में बैक पेन का सी, हम लोग स्ट्रेट पड़े रहो, राइट, और हमारा पोस्चर है फ्रॉम 4 legs वॉकिंग जो एनिमल सभी करते हैं टू 2 leg पे शिफ्ट हुआ है। सो दैट had lead to many like advantages to us, but bad time we use का रीज़न। अब हम खड़े रहते हैं तो हमारे लोअर बैक पे जो सबसे ज़्यादा मोबाइल रहता है इस टाइम में, उस पर स्ट्रेस हमेशा रहता है। टॉर अब में एरिया के हिसाब से सरफेस या बट डेफिनेटली वो पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। सो केन डेफिनेटली कह रहा है, मतलब वो रिगर पॉइंट रहता है, कुछ भी उसने पोस्चर में तुमने द एक्सट्रीम लिया, लॉन्ग सिटी कर रहे हैं या थाई मालूम है झुक के काम करने वाले, तो कहीं बोल ही एरिया में दिक्कत रहता है। जैसे मैंने बताया शॉर्ट स्टेचर वाले लोगों में वो कॉन्टेस्ट स्ट्रेस कम आएगा। लॉन्ग स्टेचर वाले अकॉल डिस्टेंस में इफ यू सी द डिस्टेंस ऑफ ब्रोअर फ्रॉम फुट टेक टू हेड नेक इट्स दिस सबसे up, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उनको आता है। दैट्स व्हाई कॉलर पेशेंट्स में पेन का चांसेस ज़्यादा रखा को नहीं होना है, डेफिनेटली चांसेस है। डॉक्टर साहब, पहले मालिश हुआ करती थी घर में, आज भी बच्चों की मालिश होती है, लेकिन हम जैसे बड़े हो जाते हैं आप वो छोड़ देते हैं प्रैक्टिस। तो उस प्रैक्टिस में ये कोई वैलिडिटी है या ये सिर्फ एक मिथ है? मसाज पार्लर्स में जाने में सभी का इंटरेस्ट है। कभी हम ऐसी मिस्टेक्स होगी पैसे वेरी का मसाज पास हो जा रही, राइट, बहुत सारे तरीके मसाजेस हम में खाई मसाज उसके आगे सो सी आफ्टर जैसे हम बच्चों को देखते हैं ना मसाज का कितने पुश होना है, पूरी बॉडी में ना ब्लड दो भाई, मसल सब रिलैक्स हो जाए, छोटी मोटी पेन भी कम रहे, मसाज करना सही तरीके से करना, फैसिलिटी प्ले जरूरत, इससे हमारे ब्लड फ्लो बढ़ता है सभी जगह मसल्स में पोर्ट और इतने सा रोल दे रहे, इलेक्ट्रोबाइट कैल्शियम डिपोजिशन की तरह से बढ़ता है, पोज शो में मसल्स शो, बट उसके कुछ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं थोड़े से, जैसे हमारा गर्म तेल से मालिश कर रहे, वो गर्म नहीं वजह से वो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा, अब ब्लड फ्लो का नहीं है उसका अच्छा सकता है, टॉक्सिन जमा होकर वॉश आउट नहीं है। अभी हम सोचेंगे कि वो अंदर जा रहा है और अंदर जाके इस बीमारी कर दे रहा है क्रेटिस में वोटाइटिस, बट डेफिनेटली उसके रोल काफ़ी हमको फील गुड आता है और ये शॉर्ट पे एनर्जी बढ़ जाती है, काम करने का मन करता है, तो दे आर डेफिनेटली पॉजिटिव वे ऑफ दैट। अब कैसा होना है उसमें की चीज़ें गलत भी है, जैसे मैंने देखा है कि एविया सलेशन है जो कोविड के बाद को देखने को मिला, घुटनों के हिप जॉइंट्स में अवस्कुलर नेटवर्क होने की वजह की वजह तरह हो, या कई बार पेशेंट को जो बैक पेन होता है, शेडिका का पेन रहता है, ये पेशेंट्स मैंने जैसा बताया सही कि बस के तरीके की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन जो 10% को होती है उसके बाद की वो लोग मसाज कराने मिलते रहते हैं, उसको भी मतलब मैं बहुत सारी अलग अलग थेरेपी ज़रूरत है, उसमें जाके समय में रखा से बिकॉज जिसको सर्जरी चाहिए तो चाहिए थी, और जिसको नहीं चाहिए उसको डेफिनेटली नहीं चाहिए। तो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ कंजर्वेटिव केरेटिक वन ऑफ द प्रोवाइडेड that advised by some particular authorized person only, अदरवाइज अनऑथोराइज तरीके से मैनेज कराने से बहुत सारी प्रॉब्लम भी राइज होती है। कुछ वीडियोस डेफिनेटली वायरल है, जैसे हमने देखा है कि सैलून में नेक का पर्टिकुलर कोई मूवमेंट करता है फादर ओनर, और उससे सर्वाइकल स्पाइन के पर्टिकुलर डिसलोकेट होके पेशेंट को पैराप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप हो रहा है, ऑन स्पॉट मर भी जा रहे हैं, इनमें और जो सिस्टम्स है हमारे ब्रेन स्टेम करे। सो डेफिनेटली हर पार्ट का रोल है, दादी माँ के बस्तों का, बट उनको अब दादी माँ जिंदगी में अपना यदि तो प्रॉपर पर्सनलाइज पर्सन की एडवाइस लेकर या पहले तो उसका रोल देते हैं। राइट, करेक्ट। डॉक्टर साहब, कैल्शियम लेना और लोग बिल्कुल जॉइंट पे होना नहीं चाहिए इसीलिए कैल्शियम पिल्स लेते रहते, ये आपको ठीक लगता? जॉइंट टेक को कैल्शियम एसिड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आर रिक्वायर्ड एट पर्टिकुलर एज, मेनली फॉर women,
after 40, 45 per their permanent changes was happen more than that. Then second thing, vitamin D, what I told. So vitamin D का proper level body में बना रहना चाहिए, जो वो हमारी डाइट से कैल्शियम ले लेता है बॉडी में और प्रॉपर तरीके से मसल्स में बोन में डिपॉजिट करता है, जिससे बोन की मसल की हेल्थ अच्छी बनी जाती है। 3 तरह की जॉइंट की हैबिट्स रहती है, लेकिन आने तरह है समय से वही बोल रहा हूँ, सिर्फ कैल्शियम से खुश नहीं दूंगा। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम उन्होंने कैल्शियम लिया तो दे आर स्ट्रेसर, बट एक केस के बाद भी मेरे को कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बॉडी से लॉस ज़्यादा होता है और ये इनटेक का, तो दिस थिंग शुड बी बैलेंस प्रॉपर। डॉक्टर साहब, स्लीप और अच्छे सोने से वो जॉइंट ठीक बनाते हैं। नाइस, नॉट लाइक यस, बट रेस्ट इज अ फैटर पार्सल ऑफ डेली एक्टिविटी, यू हैव टू गिव टू वर्क पैटर्निक्स। तो ये डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं कि वी शुड एटलीस्ट स्लीप 7 to 9 आवर्स। डेफिनेटली हमारी बॉडी को सर्विस एक्चुअली सर्विसिंग बन जाती है उस समय में, और ये काम करने के लिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि आपका वजन जो है, अगर आप ठीक से नहीं सोते तो वजन बढ़ जाता सब चीज़ें बॉडी में स्ट्रेस से बेस करता है, हमारी नींद नहीं होती है, हमारे बॉडी स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हमारे कपिल साहब, 60 साल के जो बुजुर्ग होते हैं वो बिना सर्जरी के, बिना किसी इंट्रूसिव लेवेटर से जॉइंट पे से छुटकारा पा सकते हैं। एज मैंने जैसा पहले भी बताया, एज नंबर होता है। मैंने 42-year-old लैंग्वेज स्पेशल का नहीं रिप्लेसमेंट किया है, एंड 90-year-old तब तक का नहीं रिप्लेसमेंट। सो एज इज जस्ट नंबर। व्हाट यू आर आस्किंग कि ओल्ड एज में हमें बिना सर्जरी के, बिना कोई इंजेक्शन के हमारी पिता से रह सकता है या पेनेट्री रह सकता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नीज इन प्रॉपर वे, वेट लाइक सेट प्रॉपर रख के, ये प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहिए। इफ यू डेवलप अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज की पता सभी को होने वाला है, स्टिल यू गेट बेटर या रीजॉइंट प्रॉपर है, प्रॉपर रेस्ट। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जो बात बोलते हैं, जो और हम जो जॉइंट पे की बात कर रहे हैं वो सेम नहीं। जी, बात का मतलब होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इंफ्लेमेशन। अब इसी कई गाय, जैसे मैंने पहले भी बताया, आर्थराइटिस या बात यंग पेशेंट्स में मोस्टली ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, इन्फ्लेमेटरी। ये और स्पोर्ट्स प्लेयर में जैसे जॉइंट खराब होता है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, रिपीटेड इंजरीज। ओल्ड एज में एज एबिलिटी डीजनरेशन की वजह से जॉइंट में लगते हैं, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ लाइफ टाइम हैक्स और कोई ट्रिक्स कोई शेयर कर सकते हैं आप? Don't think about joints in early age. If you are not having any problem, stress your body with healthy lifestyle. Do proper exercises. Do as much as per security you can. As soon as you start feeling joint pain, if it is age related, then you have to modify your activities. If it's like early stage of osteoarthritis and what develop in 45, 50, 55 or 60, then you should avoid impactful activities like running, jumping, jogging. You can walk, you can do cycling as much as you can do walking as much as you can. ये सब चीज़ों से हमारे जो जॉइंट का फ्लूइड होता था उसकी तरलता अच्छी बनी रहती है, उसका वो हेल्दी रहता है। बट इस आप खराब जॉइंट पे इम्पैक्टफुल एक्टिविटी करेंगे तो जॉइंट डिजनरेशन जनरेट होती जाएगी। इस इन यंग एज यू आर एमएमए जॉइंट पेन, if it is mostly because of trauma, if we live infirmity outside the society, take care of your joint as early as possible. Get it healed and do away activity, whatever. सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आज आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, हमको पता ही नहीं था। हमारे ही जो आजकल के लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं, हम उसको डेवलपमेंट समझ के कर रहे हैं। पता चला कि ये तो नॉन डेवलपमेंटल चीज़ें, और हमने अलग तरीके से हमारे जॉइंट्स और हमारे बोन्स के बारे में सोचना दे। सो थैंक यू सो मच, एंड हम चाहते हैं कि आप ऐसे जिस जैसे सेवा कर रहे हैं सबकी, सालों साल करते रहें। Thank you. Thanks for the detail.